मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो देखना ना भूलेंगे, इसलिए कि आज का वीडियो बहुत ही रोचक, बहुत ही आपको आनंद देने वाला वीडियो है, जो ज्योग्राफी के अंतर्गत टूर से संबंधित है। हमारा टूरिज्म ज्योग्राफी पे आज चर्चा होगी मित्रों, इसी को हम आपके सामने आज रखेंगे। तो सरसरी निगाह से हमारे वीडियो को देखेंगे और जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलते हैं हम लोग पर्यटन भूगोल पर। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि पर्यटन भूगोल के अंतर्गत मुख्य रूप से घूमने फिरने की बातें होगी और उसी पर आधारित हमारा भूगोल के अंतर्गत जो है यह शामिल किया गया है। तो सबसे पहले पर्यटन भूगोल का नेचर को देखेंगे। टूरिज्म ज्योग्राफी का जो है हमारा इसका नेचर क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। तो पर्यटन भूगोल में जो शामिल किया गया है वो हमारा मानव भूगोल, इसके बाद और भी है, हम जो है भौतिक भूगोल पर भी चर्चा करेंगे। तो पर्यटन भूगोल में क्या है? पर्यटन भूगोल जो है मानव भूगोल की एक प्राचीनतम शाखा है। कैसे शाखा है? प्राचीनतम शाखा है। और इस पर्यटन भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी की सतह पर, ये हमारा धरातलीय भाग, तो पृथ्वी की सतह पर तथा उसकी सांस्कृतिक विविधताओं आने की डिफरेंस, पृथ्वी और उसकी पृथ्वी पर सांस्कृतिक, तो सांस्कृतिक प्रभाव लोगों के द्वारा, तो क्या है कि पृथ्वी और सांस्कृतिक विविधताओं का, भिन्नताओं का जो है इसमें आकलन किया जाता है। उसके बाद क्या है कि क्रमबद्ध, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से, सिस्टम बाय सिस्टम, एक के बाद एक, इस तरह से। तो क्या कह रहा है कि जो है पर्यटन भूगोल में क्रमबद्ध और वैज्ञानिक विधि से ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। ये हमारा नेचर के अंतर्गत देख रहे हैं हम लोग। फिर क्या है कि वातावरण परिवर्तन से संबंधित बातें भी हम पर्यटन भूगोल के तहत देखते हैं और स्वास्थ्य लाभ इत्यादि बातों का जो है अध्ययन हम विशेष रूप से जो है पर्यटन भूगोल के अंतर्गत जो है इसका नेचर में हम देखते हैं। ये हमारा जो है फर्स्ट स्टेप हुआ। अब चलते हैं हम लोग कि इसकी प्रकृति कैसी है। तो इसकी प्रकृति मानव ज्ञानों की अभिव्यक्ति करती है, मानव के ज्ञान को बढ़ाने का काम करता है। उसके बाद में जो है पर्यटन भूगोल की प्रकृति है, क्या है? वो दार्शनिक किस्म की है और वो क्या है? प्रत्यक्षवादी, दर्शन करने का, देखने का, सोचने का, समझने का, ये जो है अवसर प्रदान करता है। और वह जो है दार्शनिक जो है दर्शन है वो कैसा है? प्रत्यक्ष है। आप प्रत्यक्ष नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट आप उसको जो है प्रकृति को, नेचर को आप डायरेक्ट देखें और उस पर जो है आप अपना विचार को रखें, अपना जो है अभिव्यक्ति को उसमें जो है शामिल कर सकते हैं। आप किस नजरिए से जो है प्रकृति को देखते हैं, ये हमारा जो है पर्यटन भूगोल में इसका नेचर आया। और फिर क्या है? यह जो है प्रादेशिक और क्रमबद्ध भूगोल में जो है समाहित है दोस्तों। ठीक है। अब कहते हैं प्रकृति के अंतर्गत, पर्यटन भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत, कि दुनिया की विभिन्नताओं का भी अध्ययन जो है पर्यटन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। आप पर्यटन में जाएंगे तो समानता नहीं पाई जाएगी, भिन्नताएं हैं, भिन्नताएं नजर आएंगे, जिसका अध्ययन जो है पर्यटन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है, टूरिज्म ज्योग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। और यही विभिन्नता का आनंद उठाने के लिए लोग क्या करते हैं? घरों को छोड़ करके घूमने के लिए एक जगह से दूसरे जगह, एक देश से दूसरे जगह जाते हैं और आनंद उठाते हैं। ये पर्यटन भूगोल की प्रकृति हुई दोस्तों। ठीक है। अब क्या है कि पर्यटन भूगोल में क्या समाहित है? तो पर्यटन भूगोल में भौतिक विज्ञान के संबंधित बातें और सामाजिक विज्ञान से संबंधित बातें, ये दोनों जो है मिला हुआ है। जो नेचर को बतलाता है कि हमारी प्रकृति ने हमारे लिए क्या क्या छोड़ा है, उसे हम दर्शन करते हैं,
अपने प्रत्यक्ष आंखों के द्वारा उसे देखते हैं, ये हमारा भौतिक विज्ञान के तहत। और सामाजिक जो मानवों के द्वारा जो है बने बनाए हैं, उसका भी हम अवलोकन प्रत्यक्ष विधि के द्वारा करते हैं। हम चलेंगे इसमें फिर विस्तृत रूप से, इसका क्लासिफिकेशन में हम जाएंगे। तो अब आगे यहाँ आते हैं हम लोग कि पर्यटन भूगोल को हम यदि कह दे कि दूरी कम करने वाला भूगोल है, तो भी इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जब पर्यटन के लिए जाते हैं लोग तो क्या होता है, इसमें जो है बिल्कुल दूरी कम नजर आती है। एक जगह से दूसरे जगह का जो है हम दर्शन करते हैं तो लगता है कि बिल्कुल जो है हम उसके करीब आ गए हैं, समीप आ गए हैं। इसलिए क्या है कि पर्यटन भूगोल दूरी को कम करने वाला भूगोल है। अब क्या है कि यह जो है पर्यटन भूगोल, ये उद्योग का रूप ले लिया है। कैसा रूप ले लिया है? उद्योग का रूप ले लिया है। और विश्व स्तर पर यह उद्योग जो है कैसा, विश्व स्तर पर जो है पूरा अपना जो है परचम लहरा रहा है, और युवाओं के लिए भी एक नया अवसर प्रदान कर रहा है, इनके सपनों को साकारने का काम कर रहा है। यही सब प्रमुख प्रमुख बातें हैं जिसके कारण जो है पर्यटन पर, उसके प्रबंधन के प्रति लोगों का रुझान काफी बढ़ा है। अब पर्यटन की संकल्पना पर चर्चा करते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट ऑफ टूरिज्म कि इसकी संकल्पना कैसी है, कैसे जो है टूरिज्म जो है आया है, किन शब्दों से आया है। तो टूरिज्म जो अंग्रेजी है शब्द क्या है, टूर के अंग्रेजी भाषा से आया है, टूर TOUR, और यही लैटिन भाषा के टोरनोस शब्द से बना है। जो टूरिज्म अंग्रेजी के टूर और लैटिन भाषा के टोरनोस शब्द से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है, पहियानुमा औजार। ये हमारा पहियानुमा औजार हो गया। इसी को यात्रा या चक्र के नाम से जो है जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। तो टूर का सबसे पहले प्रयोग 1643 ईस्वी में, 1643 ईस्वी में करीबन महोदय ने किया। तो किसके लिए किया? उन्होंने जो है टूर शब्द का जो प्रयोग किया विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा के लिए किया, मनोरंजन के लिए, भ्रमण के लिए, तथा विभिन्न देशों या स्थानों की यात्रा से संबंधित बातों को उन्होंने टूर में जो है रखा, या इसके अंतर्गत इन्होंने जो है बातें कही कि टूर जो है मुख्य रूप से यात्रा करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, भ्रमण के लिए, तथा एक देश या एक स्थान से दूसरे स्थान जाने या घूमने के लिए ही टूर शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ विद्वानों ने इनके प्रयोग के बाद में कहा कि नहीं, टूर जो है हिब्रू भाषा से लिया गया है, और वो हिब्रू भाषा के कौन सा, किससे, टोरह से, TORAH, टोरह से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, खोज या यात्रा होता है, ठीक है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं कि यूरोपियन यात्रियों ने क्या हुआ, यूरोपियन यात्रियों ने ट्रेवलर को, ठीक है, यूरोपीय यात्री लोग जो यात्रा करते थे, तो क्या कि ट्रेवलर को टेकिंग और टूर कहा। क्या कहा? टेकिंग और टूर कहा। यही टेकिंग और टूर से जो है हमारा टूरिस्ट और टूरिज्म आया है, या कह सकते हैं ट्रेवलर को जो टेकिंग और टूर कहा, और यही टेकिंग और टूर से हमारा जो है टूरिस्ट और टूरिज्म में बदल गया है। और फिर क्या है आगे कि फ्रेंच साहित्य में क्या कहा गया है, टूरिज्म को ग्रांड टूर ही कहते हैं, ग्रांड टूर। और इसका समर्थन जर्मनी, स्विट्जरलैंड और इटली में इसी प्रकार की मान्यता है कि जो फ्रेंच साहित्य जो कह रहा है वो जर्मनी और स्विट्जरलैंड और इटली में जो है इस प्रकार की मान्यता देता है। उसके बाद में जो है हम लोग संस्कृत शब्दकोश या संस्कृत साहित्य के अनुसार जो है पर्यटन की संकल्पना पर अब नजर डालते हैं। तो संस्कृत शब्दकोश में पर्यटन को कैसे जो है बतलाया गया, इस पर देखते हैं। पर्यटन शब्द अट धातु
पूर्ण का जोड़ परी यानी क और परी उपसर्ग के संयोग से ल्यूट प्रत्यय से इसका जो है व्युत्पत्ति को माना जाता है। और इसका अर्थ क्या बदला गया है? भ्रमण, यानी कि चारों ओर घूमना। लोग अपने घरों को छोड़ करके कुछ दिनों के लिए बाहर जाते हैं घूमने के लिए, वही हमारा पर्यटन हुआ। हम पर्यटन की परिभाषा भी देंगे हम, क्योंकि इसका जो है हमने जो है प्रकृति को बतलाया, अब इसके संकल्पना को बतलाया, इसके बाद फिर हम जो है आगे चलते हैं। पर्यटन की संकल्पना को हम लोग देख रहे हैं। तो पर्यटन की संकल्पना के क्या कारण है? हम लोगों ने साहित्य के, संस्कृत साहित्य के आधार पर भी देखा कि इसमें जो है 3 मुख्य रूप से थे कि भ्रमण, देशाटन और हमारा जो है धार्मिक उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए जो है हम भ्रमण करते हैं, पर्यटन करते हैं। ये देख रहे थे हम लोग तीर्थाटन जो था। ठीक है, अब क्या है कि पर्यटन संकल्पना के क्या कारण है? तो संकल्पना के ये हमने जो है एक खाका तैयार करके आपके सामने समझाने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले पर्यटन जो हम करते हैं, लोग पर्यटन करते हैं, उसके लिए सबसे पहला चीज क्या है कि उसमें जो है मनोरंजन शामिल रहता है। मनोरंजन के लिए जो है लोग पर्यटन करते हैं, घूमने जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह, घर को छोड़ करके कुछ दिनों के लिए अस्थायी तौर पर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या है, स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति के लिए भी पर्यटन किया जाता है, व्यापारिक उद्देश्य से भी पर्यटन किया जाता है, शिक्षा की प्राप्ति के लिए भी, ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी पर्यटन किया जाता है, भ्रमण किया जाता है। फिर क्या है कि सांस्कृतिक की प्राप्ति के लिए भी लोगों की संस्कृति, वेशभूषा, रहन सहन आदि आदि जो है दूसरे जगह का जो है संस्कृति को हम प्राप्त करने, देखने, अवलोकन करने जाते हैं। ये भी जो है हमारा पर्यटन के संकल्पना का कारण बनता है। और जो है फिर क्या है कि वहां के सामाजिक क्रियाकलापों को भी जो है हम देखते हैं कि हमारे यहाँ का सामाजिक क्रियाकलाप कैसा है और वहाँ का सामाजिक क्रियाकलाप कैसा है। वो भिन्न भिन्न जो है हम पुस्तकों या चित्रों के माध्यम से भी हम देखते हैं। तो यही सब कारण है जो पर्यटन के संकल्पना के प्रमुख कारणों में आते हैं। पर्यटन की परिभाषा हम सार्वगर्भिक तौर पर यही कहेंगे कि लोग, जो हमने संकल्पना के आधार पर जो है संकल्पना के कई कारणों की चर्चा किया, इसके आधार पर यदि आप देखें तो पर्यटन मुख्य रूप से मनोरंजन, स्वास्थ्य, व्यापार, शिक्षा, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से लाभ प्राप्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान, एक देश से दूसरे देश अस्थायी तौर पर जाते हैं, वही पर्यटन कहलाता है। तो हरमन भी आजकल लॉर्ड महोदय के अनुसार क्या है उसको हम चर्चा कर दे रहे हैं आपको। पर्यटन उन समस्त क्रियाओं का योग है जो आर्थिक प्रकृति का होता है तथा सांस्कृतिक जरूरतों की संतुष्टि करने के उद्देश्य से जुड़ा होता है। ये हमारा जो है भूगोल में पर्यटन भूगोल के तहत जो है हरमन भी आजकल लॉर्ड महोदय ने जो है इसे रखा है। दोस्तों, पर्यटन भूगोल की विषय क्षेत्र को हम लोग जो है पर्यटन भूगोल का विषय क्षेत्र को देखने जा रहे हैं, यानी स्कोप ऑफ टूरिज्म ज्योग्राफी को। तो पर्यटन भूगोल के विषय क्षेत्र को, इसके स्कोप को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। तो 5 भागों पर चर्चा करते हैं। पहले देखते हैं हम लोग पर्यटन और सूचना तंत्र नंबर 1, दूसरा पर्यटन और उसका स्वरूप, तीसरा पर्यटन और उद्योग, चौथा हमारा हो गया पर्यटन और शिक्षा, और 5वां हमारा हो गया पर्यटन और प्रबंधन। इसको जो है सिलसिलेवार ढंग से हम लोग जो है जल्दी जल्दी देख लेंगे। तो पर्यटन और सूचना तंत्र के माध्यम से आज जो है लोग देश विदेश, एक देश से दूसरे देश, कहीं से भी जो है घर बैठे जो है अपना पर्यटन और सूचना तंत्र के माध्यम से जो है पर्यटन के सूचना तंत्र के माध्यम से जो है मनोरंजन के साधन को ढूंढ लेते हैं कि हमें जो है किन जगहों पर जाना है जहां हमें सबसे ज्यादा जो है मनोरंजन की प्राप्ति होगी। वैसे साधनों को ढूंढता है वो अपने जो है
सूचना के माध्यम से। उसी प्रकार क्या है कि ये इंटरनेट के माध्यम से भी जो है पर्यटन और सूचना तंत्र की जानकारी लेता है, पुस्तकों के माध्यम से और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी जो है पर्यटन सूचना तंत्र की जानकारी जो है लेता है। उसके बाद क्या है, ये हमारा जो है विषय क्षेत्र की चर्चा हो रही है, पर्यटन और उसका स्वरूप। तो स्वरूप को हम देखें, लोगों का आज जो है झुकाव बढ़ावा जो है पर्यटन के क्षेत्र में काफी हुआ है दोस्तों, क्योंकि आज का जो है मानव जीवन है काफी व्यस्तम हो गया है। फलस्वरूप कुछ जो है समय निकाल करके लोग पर्यटन का भ्रमण का आनंद उठाना चाहते हैं। तो चलते हैं हम लोग, पर्यटन का स्वरूप जो है मुख्य रूप से दो स्वरूप है, पहला जो है प्राकृतिक स्वरूप और दूसरा सामाजिक स्वरूप। तो पर्यटन को बढ़ावा तभी मिलेगा कि जब जो है उसकी जो है धराकृति में भिन्नताएं होंगी। ऊंचा वक्ष कह रहा है तो कहीं ऊंचा होगा, कहीं नीचा होगा, कहीं जो है समतल होगा, इस प्रकार के जो है ऊंचा वक्ष जो है हमारा आ जाएगा। फिर जो है जलवायु वहां की कैसी है, मनोरम है या नहीं है, तो वैसे जगहों में ज्यादा जो है लोग जाने को इच्छुक होते हैं। फिर जो है वहां की वनस्पति, जीव जंतु और जलीय के अंतर्गत सागर, झील, नदी, तालाब आदि जो है उसमें जो है लोगों को अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर बढ़ावा देता है। उसके बाद सामाजिक पर्यटन में देखें यदि हम, तो धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, शिक्षा की प्राप्ति, तकनीकी, व्यापार और चिकित्सा आदि को बढ़ावा मिलता है पर्यटन के दृष्टि से। तो फलस्वरूप जो है लोग पर्यटन को जो है आज ज्यादा स्वीकार रहे हैं, पर्यटन की ओर जो है लोगों का झुकाव ज्यादा बढ़ते जा रहा है। उसके बाद तीसरा पॉइंट में देखते हैं पर्यटन और उद्योग। पर्यटन को लोग उद्योग की दृष्टि से भी देख रहे हैं। हमने बोला पहले भी कि पर्यटन उद्योग के रूप में विकसित हो चुका है और बृहद पैमाने पर इसका जो है देखा जा रहा है रूप। क्या है कि लोग जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रहे हैं, होटल और रेस्टोरेंट को खोल रहे हैं, लुभावना होटल, लुभावना रेस्टोरेंट बनवा रहे हैं, परिवहन के साधन दिया जा रहा है ताकि किसी प्रकार से जो है पर्यटकों को आने में जाने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। देखने वाले दर्शनीय स्थल के लिए गाइड की व्यवस्था रहती है, आपको सुविधा अनुसार जिस जगह घूमना है वो जगह जो है आपको मनोरम और शिक्षा प्रद ज्ञान प्राप्ति वाला, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और जो है विभिन्न जीव जंतुओं से जुड़े हुए बातों की जानकारी आपको गाइड देगा। और उसके बाद क्या है, स्थानीय विनिर्माण उद्योग को भी जो है ये बढ़ावा दे रहा है। उसके बाद में चौथा में आते हैं दोस्तों कि पर्यटन और शिक्षा। तो पर्यटन और शिक्षा यह भी जो है विषय क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण जो है इसका डिवीजन है, जिसमें क्या है कि शोध, विभिन्न शोध संस्थान का जो है बढ़ावा मिला है। इस पर जो है कई प्रकार के शोध किए जा रहे हैं। और अंत में हमारा पांचवा है पर्यटन और प्रबंधन। तो पर्यटन और प्रबंधन में यहाँ देखिए कि पर्यटन और प्रबंधन में मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग कौन कौन है ये देख लीजिए। अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन, राष्ट्रीय प्रबंधन, प्रादेशिक प्रबंधन, जिला प्रबंधन और स्थानीय प्रबंधन। और इस प्रकार से जो है विषय क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से जो है हम लोगों ने जो है 5 भाग को देखा दोस्तों। अब एक महत्वपूर्ण बात और भी आपके सामने रखूंगा कि पर्यटकों को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, तो वो कौन कौन है इस पर सरसरी निगाह डालते हैं। पर्यटन विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से 2 कारक हैं। तो पहला जो है हमारा प्राकृतिक कारक और दूसरा जो है सांस्कृतिक कारक। तो प्राकृतिक कारक और सांस्कृतिक कारक, हालांकि इस पर जो है हमने पहले भी चर्चा कुछ किया, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यही 2 कारक हैं महत्वपूर्ण रूप से जो टूरिज्म को बढ़ावा देता है, पर्यटक को बढ़ावा देता है पर्यटन के लिए। तो प्राकृतिक कारक पर चर्चा करते हैं कि मौसम और जलवायु वहां की कैसी है, ये जो है पर्यटकों को प्रभावित करता है। उसके बाद में धरातलीय विभिन्नताएं जो है कैसी है, विविधता कैसी है, धरातलीय स्वरूप कैसा है जो हम उच्चावच में बतला रहे थे आपको। फिर क्या हिमनद और जल राशियां, उसके बाद वनस्पति जीव जंतु की विभिन्नताओं
को की विभिन्नताएं आदि भी प्रभावित करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि पर्यटकों को प्रकृति, हमारी प्रकृति किस रूप में खींचती है, अपने ओर जो है खींचने का कारण क्या क्या इसके पास है, वो अपनी ओर कैसे अट्रैक्टिव करती है, कैसे आकर्षित करती है। तो यदि मौसम उस अनुकूल रहेगा, जलवायु रहेगी, वहां का जो है ऊंचावच भाग या पर्वतीय भाग रहेगा, तभी जो है ज्यादा लोग जो है वहां घूमने जाएंगे। वहां जो है हिमनद कल कल करती नदियां यदि जो चलेंगे, वो देखने के लिए लोग जो है वहां जाएंगे। और विभिन्न प्रकार के जीवों को देखने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के वनस्पतियां की विविधताएं होंगी वहां, तो वहां जो है खुद ब खुद जो है पर्यटक खींचे चले जाएंगे। तो ये हमारा प्रभावित करने वाला फिजिकल फैक्टर्स हो गया दोस्तों। अब दूसरा जो है हम सोशल फैक्टर्स में देखते हैं। सांस्कृतिक कारक के तहत जो है अधिवास और परिवहन के साधन, ऐतिहासिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और आदि इमारतें, उसके बाद में जो है मेले त्योहार, उसके प्रदर्शनी, पुस्तक मेला, संगीत, उसके बाद में संगीत, नृत्य, उद्यान, पशु पक्षी, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी जो है सांस्कृतिक कारक जो है पर्यटकों को काफी बढ़ावा देता है, काफी अपने ओर आकर्षित करने का काम करता है कि वहां के जो है बने हुए जो है रहने वाले मकान है वो किस प्रकार के हैं। उसके बाद में जो है वहां के जो धरोहर है, राजनीतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक दृष्टि से जो बड़े बड़े इमारतें बनाए गए हैं वो कितना जो है लुभावना है, वो जो है लोगों को आकर्षित करता है। जैसे एक मैं छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ कि ताजमहल के नाम लेते हैं जो है अट्रैक्टिव हो जाते हैं लोग और दिल में जो है कसक उठने लगती है कि मैं भी जो है एक बार जरूर देखता। उसके बाद में उस प्रकार से जो है वहां के जो है विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक प्रदर्शन, उसके बाद में जो है आपका उद्यान, पशु पक्षी, वन्य जीव अभ्यारण्य। तो हमने गुण बातों को आपके सामने पर्यटन के विकास को बढ़ावा देने के लिए, उसकी संकल्पना को, उसके विषय क्षेत्र को और पर्यटन जो मुख्य रूप से कैसे आया, किन किन शब्दों से आया, ये बातों पर जो है हमने चर्चा किया दोस्तों। तो आज हमने आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण बातों को रखा। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो मैं पुनः कहूंगा कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब तथा लाइक और दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे। बहुत बहुत